So hello everyone, welcome to my channel Code with Logic. So today's our problem is create the largest sum contiguous subarray. So first let's read the description of this problem. So given an array of size n, find the sum of the kth largest sum among all contiguous subarray. In other words, identify the kth largest sum from all possible subarrays and return it. So ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मतलब कॉन्टी वो सब एरे सब्सिक्वेंस का डिफरेंस क्या है। तो ये देखो, ये एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल लूँ, उसका मैं अगर कंटी वो सब एरे फाइंड करूँ, ये 3 2 1 है, तो इसका सब एरे क्या होगा। सब एरे मतलब कि सब एरे और सब्सिक्वेंस का डिफरेंस ये है कि सब एरे मतलब जो कॉन्टिग्यूअस प्लस सेम ऑर्डर में एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे इसका सब एरे लिखूँ, ये देखो इसका सब एरे क्या हो सकता है। एक 3 होगा, फिर 3 2 होगा, फिर 3 2 1। एक तो ये होगा सब एरे मतलब तीन, फिर और कैसा होगा सकता है, 2 होगा, 2 1 होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है अब, 1 होगा। तो ये देखो सब एरे मेरे निकल ये आया सब एरे। तो सब एरे मैंने क्या बोला था, सेम ऑर्डर में होना चाहिए प्लस कॉन्टिग्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सब्सीक्वेंस में लिखूं, तो सब्सीक्वेंस का होगा, देखो सब्सिक्वेंस मतलब कि कॉन्टिग्यूअस नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर मतलब कि मैं ये 3 2 1 है ना, तो मैं इसको जैसे 3 2 1 है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 3 लिख दो पहले, फिर 2 1 लिख, 2 1 तो लिख सकता हूँ, फिर क्या क्या नहीं लिख सकता, फिर मैं ऐसे 1 3 लिख दूँ, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका मैं अभी ये 3 2 1 का मैं सब्सिक्वेंस निकालूँ तो क्या होगा सब्सिक्वेंस में इसका, मेरा थ्री थ्री तो हो गई, फिर 3 2 भी हो सकता है, मेरा 3 1 भी हो सकता है। देखो 3 2 भी हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है। मैंने क्या बोला था, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, कॉन्टिग्यूअस नहीं होगा तो चलेगा। देखो 3 2 मैंने लिखा, 3 3 2 भी लिखा, मैं 3 1 भी लिखा। तो देखो फिर अब क्या होगा, 2 1 हो सकता है, फिर 1 होगा, ठीक है। और क्या बचा, 3 2 1 2 भी, 3 2 1 भी बचा। तो मेरे ये इतने सारे सब्सिक्वेंस निकल के आ गए, ये ठीक है, ये 1। तो ये सब एरे सब्सिक्वेंस का डिफरेंस यही है कि सब एरे मतलब कॉन्टिग्यूअस प्लस सेम ऑर्डर में होना चाहिए, सब्सिक्वेंस मतलब कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए प्लस मतलब ये कॉन्टिग्यूअस नहीं होगा तो चलेगा सब्सिक्वेंस में। तो ये है हम लोग का डिफरेंस। तो अब जल्दी से ये प्रॉब्लम पे आता है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो पहले तो हम लोग एग्जाम्पल को इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या दिया गया। तो मैं इसको एग्जाम्पल अगर लूँ, क्या है एग्जाम्पल में, 3 2 1 ना, तो 3 2 1, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि केट लार्जेस्ट सम रिटर्न करना है अपने को। तो मैं इसका पहले सम मतलब सवेरे सम ले लेता हूँ कि क्या सम होने वाला है। एक तो 3 होने वाला खुद ही, एक तो ये एक सम होगा, 3 + 2 5 होगा। एक तो सम मेरा ये वाले सब एरे का होगा, तो 3, ये पूरे एरे का, तो 3 + 2 + 1 6 होगा, ठीक है। अब मेरा 2 वाले का सिर्फ लूँ तो 2 खुद होगा, फिर ये वाले का लूँ तो 2 + 1 3 होगा, और लास्ट में मेरा 1 बचा। तो मेरा ये सब एरे का सम निकल के आ गया, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक केथ इंटीजर दे दिया होगा और आपको केथ लार्जेस्ट सम निकालना है। तो मेरा के मतलब सेकेंड लार्जेस्ट सम क्या है, तो मेरा सेकेंड लार्जेस्ट सम, ये मेरा फर्स्ट लार्जेस्ट सम है 6, और ये मेरा सेकेंड लार्जेस्ट सम है 5। तो मेरा 5 ही आंसर होने वाला है इस एग्जाम्पल का, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं कि इसका दूसरे एग्जाम्पल मतलब क्या कैसे आंसर आया। तो अगर दूसरे एग्जाम्पल लूँ मैं, तो क्या है, 2 है, 6 है, 4 है, 1 है। तो इसका सवेरे सम पहले पहले सवेरे निकाल लेते हैं, सवेरे सम। तो एक तो 2 खुद सम, खुद एक सवेरे है, ठीक है। अब मैं ये वाले सवेरे को लिया तो इसका सम कितना होगा, 2 + 6 8। अब मैं
ये वाला सब अवेलेबल किया, तीन तीन साइज का, 2 + 6 + 4 12। अब मैं ये पूरे वाले को ले लिया, तो 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13। अब मैं अब ये 2 वाले का हो गया मेरा। अब मैं 6 वाले को लिया, तो मैं 6 को अकेले लिख सकता हूँ क्योंकि ये खुद में एक सब है। ये मैं 6 + 4 होगा, ये मैं ये वाले को लूँगा तो 6 + 4 10। मैं अब ये पूरे वाले को लूँ तो 10 + 1 11। तो मेरा इसका भी हो गया, 6 वाले का भी हो गया। अब 4 वाले का तो 11 है ना, ये मेरा 11 है। फिर ये 4 होगा, खुद ही सब है। 4 + 1, मैं ये वाले को लूँ तो 5। फिर ये वाला हो गया। अब 1 वाले को लूँ, 1 वाला, एक 1 तो खुद ही सब है। तो मेरे ये सारे निकल के आ गए सब एरे का सम। अब इस के कितना दिया मेरे को, के 3 दिया ना, तो मुझे थर्ड लार्जेस्ट सम निकालना है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कहाँ है, फर्स्ट तो 13 है, फिर सेकेंड लार्जेस्ट 12 है, फिर थर्ड लार्जेस्ट मेरा 11 है। देखो ये मेरा 11 है, तो मुझे इसको रिटर्न करना है। तो होप कि आपको एग्जाम्पल तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसको अप्रोच कैसे लें, मतलब उसका कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या कोड लिखे। तो देखो मैं सेकेंड वाले एग्जांपल को वापस से लिख लेता हूँ, 2 6 4 1। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम पहले तो इसका सब एरे सम निकाल लेंगे, टू पॉइंटर लेके एक लूप यहाँ से चलाएंगे आई से, और दूसरा लूप भी आई से स्टार्ट करेंगे, और सारा हम लोग इसका सम मतलब सब एरे का सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं अगर सब एरे का सारा सम निकाल लिया, तो मैं सेकंड दूसरा क्या करूँगा, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, लार्जेस्ट केथ लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है ना। तो आपको पता होगा कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग को एक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का जो एल्गोरिथम है जो कि हम लोग को के लार्जेस्ट या के स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल के दे सकता है। तो आपने कहीं पढ़ा होगा कि मैक्स शिफ्ट में सबसे टॉप पे एलिमेंट क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा, फिर उसके नीचे सेकेंड लार्जेस्ट, फिर उसके नीचे थर्ड लार्जेस्ट, फिर नीचे सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ऐसे ही मेन हिप में, ये मेरा मैक्स शिफ्ट है, तो मेन हिप में मेरे को सबसे ऊपर क्या मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फिर सबसे नीचे क्या मिलेगा, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट। ये दो हम लोग का इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है जो कि हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वो एलिमेंट फाइंड करके देता है। तो हम लोग यही इस डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिथम इसमें यूज करने वाला है। तो देखो, तो मैं सेकेंड एग्जांपल का लूँ, तो मैं हम लोग को क्या चाहिए, लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिव यूज करेंगे। तो मैक्सिव ले लिया मैंने आपका, तो इसका सब एवे सम, सपोज कि ये है हम लोग का सब एवे सम, हम इसको निकाल लेंगे 2 पॉइंटर यूज करके। तो सबसे ऊपर क्या होगा मैक्सिव में, ये मेरा मैक्सिव हो गया, ये मेरा मैक्सिव हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे टॉप में एलिमेंट क्या होगा, 13 होगा ना, ये 13 लिखा। फिर क्या होगा मेरा, 12 होगा, सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, 12 है, 11 है, 10 है, 8 है, 6 है, 5 है। इसको मैं और बड़ा कर दूँ, तो एक सेकेंड, ठीक है, ये मेरा 4 है, 3 2 1। ठीक है, और उसने बोला है कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट की, यहाँ पे क्या है, ये वाले एग्जांपल में ये मेरा वी दिया, तो मुझे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट ये हम लोग को क्यों, मैं सपोज कि मैं मैक्स से भी ले लिया, तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, मैंने इसको पॉप किया, इसको पॉप किया, और जो मेरा ये ये मैक्स के जो टॉप पे होगा वही मेरा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि मैं एक सपोज कि मैं एक लूप चलाऊंगा, जब तक मैं प्राइवेट क्यू का साइज, ऐसे नहीं मतलब कि अ, जब तक मेरा जब तक मेरा के ग्रेटर देन 1 हो जाए, मतलब जब तक के ग्रेटर देन 1 ना हो, तब तक मैं अपने
पी क्यू में से पॉप करते रहूंगा। देखो, तो मैं ये वाला एग्जांपल को लूँ, मैं इसको पहले ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा के कितना है, के मेरा 3 है ना, के मेरा 3 है। तो के क्या, के ग्रेटर देन 1 है, मतलब के कितना है, 3 ग्रेटर देन 1 है। हाँ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्राइवेटी क्यू में से टॉप वाले एलिमेंट को पॉप करूंगा। तो 13 मेरा बाहर आ गया, 13 मेरा पॉप हो गया। तो मैं के का साइज क्या करूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि एक मतलब मैंने एक पॉप कर दिया है अपने प्राइवेटी क्यू में से, तो के का साइज मतलब के डिक्रीमेंट करते रहूंगा, तो के का साइज यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब के का साइज 2 हुआ तो फिर चेक करेगा 2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, तो वाइल लूप के अंदर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक और मैं कंडीशन लिखूंगा, पी क्यू डॉट पॉप। ये जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक मेरे प्राइवेट की वजह से पॉप होता रहेगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया तो मेरा 12 भी बाहर निकल जाएगा, 12 भी बाहर आ गया। फिर के डिक्रीमेंट होगा, के अब क्या कितना हो गया, के मेरा 1 हो गया। अब मेरे को केथ लार्जेस्ट एलिमेंट ही फाइंड करना था ना, तो ये मैं लास्ट में ये तो देखो, अब यहाँ पे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो अब मेरे वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। वाइल लूप के बाहर आ गया तो मैं लास्ट में क्या करूंगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा पी क्यू डॉट पॉप को। इसको इरेज कर देता हूँ, पी क्यू डॉट पॉप को इरेज, पी क्यू डॉट टॉप को रिटर्न कर दूंगा। क्योंकि मेरा केट लार्जेस्ट एलिमेंट अब यही होने वाला है ना, क्योंकि मैं मैक्सिमम स्टोर करते जा रहा हूँ ऊपर, प्राइवेट मैक्सिम लिया हूँ तो मेरे को सबसे ऊपर मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा। तो मैं जब तक मतलब जब तक मैं के ग्रेटर देन 1 नहीं हो जाए तब तक मैं पीक्यू में से अपने मतलब मैक्सिम में से मैं पॉप करता रहूंगा। जैसे मेरा कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब के ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, तो मैं वाइल लूप के बाहर आ जाऊंगा और हम लोग का पीक्यू में जो मैक्सिम के सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा वही हम लोग का आंसर होने वाला है, क्योंकि जो हम जितना हम लोग को नहीं चाहिए था वो तो पॉप कर चुके हैं ना, इसीलिए ये हम लोग का 11 ही आंसर होने वाला है इसमें। तो अब ये बात आ गई कि हम लोग सब एरे का सब निकालेंगे कैसे। ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया कि ये सब एरे का सम होगा, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, देखो वो भी बहुत ही सिंपल है। तो पहले मैं एक सब एरे ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या है एग्जांपल, 2641। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2641। ये है मेरा सब एरे का सम, निकालू कैसे, तो तभी ना मैं मतलब मैक्स वो प्राइवेटी की मैं पुश कर सकता हूँ। तो पहले निकालेंगे तब ना पुश करेंगे। तो मैं बोला था मैं 2 पॉइंटर मतलब यूज करेंगे, जो कि दोनों एंड तक जाने वाला है वर्स्ट केस में। तो सपोज मैंने एक आई पॉइंटर चलाया यहाँ पे, और यहाँ पे रेड मार्कर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये आई हो गया, ये मेरा जे हो गया। जे मेरा आई से चालू होगा, ना ही कि जीरो से चालू होगा। मैं बताऊंगा लास्ट में कि मैंने जीरो से क्यों नहीं चालू किया, आई से क्यों चालू किया। तो मेरा सम कितना अभी इनिशियली, तो मेरा सम जीरो होगा। ठीक है, मैंने 2 पॉइंटर चालू किया, दोनों को दोनों अभी जीरो इंडेक्स पे है। तो फिर मैं आई जे वाला पॉइंटर आगे जाएगा ना मेरा, क्योंकि आई मेरा बाहर होगा, आई मेरा आउटर लूप हो गया ना, जे मेरा इनर लूप हो गया, तो जे वाला पहले आगे जाएगा। तो पहले सम प्लस मैं ये वाला कंडीशन लिखूंगा, सम प्लस इक्वल टू एवे ऑफ जे। ठीक है, एवे ऑफ जे, तो अभी सम मेरा कितना आ गया, एवे ऑफ जे किस पे है, टू पे, मतलब जे इंडेक्स पे, तो 2 हो गया ना मेरा सम। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, सम मेरा 2 हो गया। अब जे मेरा आगे जाएगा। ठीक है, जे मेरा आगे गया, 2 + 6, ये सम प्लस होते जा रहा है ना ये वाला कंडीशन, तो 2 + 6 8 होगा। ठीक है, मेरा 2 + 6 8 हो गया। ठीक है, तो मैंने 8 लिख दिया। फिर अब जे मेरा आगे जाएगा, जे मेरा अब आगे आया, फिर 2, ये 8 हो गया था ना, पहले से मेरा 8 था, +4 करूंगा तो 12 होगा, तो मेरा ये 12 हो गया। तो मैं इसको रेड मार्कर से लिख दिया।
ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ। ये मेरा 12 हो गया। अब मेरा जे यहाँ पे आया, ठीक है। जे मेरा यहाँ पे आया लास्ट इंडेक्स पे। तो पहले 8 था, 8 + 1 9, तो मैंने 9 आ गया सम में, ठीक है। सम मेरा इतना हो गया। तो मैं इसको ये उसी लूप में मैं इसको डायरेक्टली सिंपली जो मेरा सम आता जाएगा मैं सिंपली उसको मैक्स शिफ्ट में पुश करते रहूंगा। तो मेरा अभी क्या हो जाएगा, अभी मेरा सबसे ऊपर 12 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, है ना, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो अब मेरा जे बाहर आ जाएगा, मतलब जे मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। आउट ऑफ बाउंड हो गया तो मेरा इनर वाला लूप का कंडीशन फेल हो गया। तो अब मैं वापस आई को आगे, आई मेरा आगे जाएगा ना, अब आउटर वाला लूप आगे आएगा। तो आउटर वाला लूप आगे आया, ठीक है। तो मेरा आई कहाँ पे आ गया, 6 पे आ गया। अब जे मेरा फिर से चालू होगा। मैंने पहले बोला था मैं जे 0 से क्यों नहीं चालू करूंगा, तो देखो, अगर मैं जे 0 से चालू करूंगा तो ये वापस से मैं एलिमेंट ले लूंगा ना, वापस से मैं क्यों पुश कर लूंगा कि ये मैं फिर डुप्लीकेट हो जाएगा। इसलिए मैंने जे 0 से चालू ना करके मैंने जे को कहाँ से चालू किया था, मैं जे को मैं आई से चालू किया था। आपको पहले ही बोला था जे मैं आई से चालू करूंगा, ठीक है। तो अब मेरा फिर से सम रीसेट हो जाएगा, रीसेट होगा तो सम मेरा फिर से इनिशियली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सम मेरा 0 होगा। अब मैंने सम प्लस, ये मेरा सम प्लस है, सम प्लस ए ऑफ जे करूंगा तो मेरा सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर जे मेरा आगे जाएगा, ठीक है। जे मेरा आगे आया 4 पे, 6 + 4 10, 10 आ गया ना। मैं यह 6 मतलब इसमें मैं अपडेट करते रहूंगा मैं मैक्स में। तो मेरा 6 अभी कहाँ आ जाएगा, 6 मेरा यहाँ पे आ जाएगा ना 2 के ऊपर, ठीक है। फिर मेरा 10 कहाँ आ जाएगा, 10 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं जे जे आगे आएगा 11 मेरा, तो 10 + 1 11, सब मेरा 11 आ गया। 11 मेरा 10 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे, ये 11 हो गया, ये मेरा 12 हो गया। 12 ऊपर था ना, मैक्स शिफ्ट है ना, तो मैक्स शिफ्ट अपने आप जो जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो टॉप पे होता जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, अपने पी क्यू डॉट पुश कर देंगे, जो हम लोग का सम आया ना उसको पुश कर देंगे पी क्यू में। तो वो अपने आप, जो हम लोग तो इनिशियली प्रायोरिटी क्यू मैक्स पी करने वाला है, तो हम सिंपली पुश करते रहेंगे तो ये अपने आप जो जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो टॉप पे आता जाएगा, ठीक है। हम कोड इसको लिखेंगे तो अच्छे से मतलब समझेंगे भी। तो अभी 10 + 11 हो गया, जे मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो मैंने सारा सम ये अपने मैक्स में डाल चुका है। तो अब वापस सम मेरा 0 हो जाएगा। मैं सम 0 तब होगा जब मैं ये आउट ऑफ बाउंड होगा, आई का पॉइंटर आगे जा रहा है। तो ये मेरा 0 हो गया, सम 0 हो गया, ठीक है। अब मेरा आई आगे आएगा, आई आगे आया। मैंने जे कहाँ से बोला था, जे आई से ही चालू करेंगे वापस से, ना ही कि 0 से चालू करेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर सम मेरा 4 हो गया, तो ये मेरा 4 हो गया, मैंने पुश कर दिया अपने अब मैथ शिफ्ट में। तो मेरा 4 यहाँ पे आएगा कहीं, 6 के नीचे आएगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूं तो 4 2 2, ठीक है। फिर 4 + 1 5, सब मेरा 5 आ गया। मेरा 5 कहाँ पे आएगा, 6 के जस्ट नीचे आएगा। तो ऐसे हम लोग का लूप चलते रहेगा, हम लोग मैक्सिमम हिट ऐसे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का भी हो गया। फिर लास्ट में मैंने बोला था कि वाइल के ग्रेटर देन 1 लूप चलाएंगे, फिर पीक्यू में से पॉप करते रहेंगे जब तक के ग्रेटर देन 1 ना 1 रहे। तो फिर लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न पीक्यू डॉट टॉप कर देंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा। तो इसको अब जल्दी से कोड कर लेते हैं, जैसा जैसा मैं बोला वैसे ही करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ये देखो, मैंने इनिशियली क्या बोला था कि पहले तो हम लोग साइज ले लेते हैं इसका, इंट एन एरे डॉट साइज, ये हो गया। फिर मैंने बोला था आपको मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम हीट चाहिए ना, तो हम लोग इसको ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं, पी क्यू, पी क्यू हो गया। ये बाय डिफॉल्ट हम लोग का मैक्स मैक्स सीपी होने वाला है।
मीन हिप के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर इंट लगा देंगे तो हम लोग का मीन हिप हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट हम लोग का मैक्स सीपीयू होने वाला है। मैंने पहले बोला था हम लोग सब एवे का सम निकाल लेंगे। ठीक है, एन तक जाएगा। और मैंने बोला था ये कहाँ से चालू करेंगे, आई से चालू करेंगे, ये भी एन तक जाएगा। ठीक है, इससे पहले मेरे को सम यहाँ पे और जीरो करना है ना, क्योंकि जब मेरा ये आउट ऑफ बाउंड होगा तो मेरे को सम वापस से रीसेट करना है। तो ये यहाँ पे हो गया, फिर सम प्लस क्या किया था, मैं एरे ऑफ जे किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर लास्ट में मैंने क्या किया था, पी क्यू डॉट पुश, ये पुश करते जा रहा था, जो मेरा सम आ रहा था वो मैं पी क्यू में पुश करते जा रहा था। तो मेरा पी क्यू में पुश होते गया। फिर मैंने लास्ट में क्या बोला था, हम लोग लूप चलाएंगे जब तक मेरा के ग्रेटर देन वन है, तब तक मेरा लूप चलेगा। तो के अभी ये सेकेंड वाले एग्जांपल में के थ्री था, तो मैंने पी क्यू डॉट पॉप किया तो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट था वो बाहर निकल गया, के माइनस माइनस किया। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न पी क्यू डॉट टॉप कर देंगे तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको कंपाइल रन कर लेते हैं जल्दी से। तो ये टेस्ट केस तो पास हो गया, इसको सबमिट भी कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखो ये सारे टेस्ट केस पास हो गया है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी से देख लेते हैं। देखो एक तो हम लोग स्पेस ले लिए हैं। ठीक है, तो ये ओ ऑफ एन होने वाला है स्पेस। और यहाँ पे अब लूप चला रहे हैं, एक तो एक ये लूप तो हम लोग वर्स्ट केस में एन तक जाएगा। इसके अंदर भी एक और हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं, तो ये भी वर्स्ट केस में तो एन एन तक जाएगा, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर तो हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग पी क्यू डॉट पुश कर रहे हैं, तो ये जो टाइम, ये टाइम कितना लेता है, एक तो पी क्यू डॉट पुश कर रहे हैं, तो ये सपोज कि सम हम लोग का के है, तो ये तो लॉग लॉग के तो ले ही रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल ओवरऑल एन स्क्वायर लॉग के होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग का इतना ही है, एन स्क्वायर लॉग के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्लाइटली हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो कैसे, जब मैं यहाँ पे पी क्यू डॉट पुश कर रहा हूँ ना, मतलब ये वाइल लूप लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, पी क्यू डॉट पुश ना करके मैं यहीं पे इसको एक कंडीशन लगा दूंगा कि अगर पी क्यू का जो साइज है वो लेस देन के है, पी क्यू का साइज अगर लेस देन के है, तो पी क्यू में मैं क्या कर दूंगा, सिंपली पुश कर दूंगा सम को। ठीक है, एल्स इफ सम, अगर सम का जो साइज सम, अगर पी क्यू के टॉप पे जो एलिमेंट है उससे बड़ा है, तो मेरे को उसको निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको पॉप करूंगा, फिर पी क्यू के अंदर पुश कर दूंगा सम को। ठीक है, बस इतना सा ऑप्टिमाइज था। फिर लास्ट में हम लोग सिंपली पी क्यू डॉट टॉप कर देंगे। और ये फेल हो गया। एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक फेल करता है। इफ पी क्यू डॉट साइज लेस देन, देखो यहाँ पे हम लोग को मैक्स शिप लेके मीन हिप लेना चाहिए था, मैक्स शिप नहीं लेना चाहिए था। तो इसको अब वापस से कंपाइल रन करते हैं। तो ये पास हो गया, सबमिट करते हैं। तो ये टेस्ट के सारे टेस्ट के पास हो गए हैं। तो अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।